निश्चित है। जो मांग उन्होंने किया जायज है। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिल रहा है तो बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो राजनीति में भी रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के महिलाओं को और पिछड़े वर्ग के पुरुष को भी, दोनों वर्गों को लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन होना चाहिए। एक टीएमसी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एजीएमसी के प्रमुख हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ मिलकर ममता बनर्जी को हराने की बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का सौदा का दावा किया है। ममता को हराने की साजिश है, क्या कहना चाहिए इस पर? निश्चित है कि आजकल ये खेल होता है। इसी वजह से जब वो वीडियो सामने आया है तो ओवैसी जी ने गठबंधन तोड़ा है। ये खेल होता है। इस तरीके से 1000 करोड़ रुपए का सौदा की बात कर रहे हैं कि ममता को हराया जाए। भाई, अब जो वीडियो है, कभी कभी देखते हैं हम कि AI के माध्यम से वीडियो बनाए जाते हैं, फेक वीडियो हो सकता है। अब सच्चाई क्या है अब तो जांच का विषय, जांच हो तो मालूम हो। AIMMK ने ट्वीट किया है कि हुमायूं कबीर के खुलासे से स्पष्ट है कि बंगाल में मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। सही कहा ओवैसी जी ने कि ममता के राज में वहां गुंडागर्दी तानाशाही होती है। जैसे बिहार में लालू जी के राज में जंगल राज था, यहाँ अखिलेश जी और मुलायम जी के राज में गुंडा राज था। तो ये लोग राज करते हैं तो गुंडई के दम पर अभी नहीं देख रहे हैं। अभी भी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता गाना गा रहे हैं, कट्टा सटा के उठा ले बरे ऐसा गाना गा रहे हैं। अभी भी सरकार नहीं है, अब कट्टा सटा के उठा लेंगे। ये गाना अच्छा लग रहा है समाजवादी पार्टी को। अभी प्रयागराज में कौशाम्बी में मैंने देखा कि रात को समाजवादी पार्टी के गुंडे पाल बिरादरी के यहाँ घुस गए, घर में घुस के बड़ी मार मारे हैं। अब इस समय जाने वालों का तांता लगा है। अब समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पाल जी हैं, बहुत उछड़ते हैं। ये पाल जी को तो जाना चाहिए न पाल के घर, अब नहीं जाएंगे इस नाते कि यादव जी मारे हैं ना। तो जब यादव जी मारे हैं, यादव जी की गुलामी कर रहे हैं, अब पाल जी के यहाँ कैसे जाएंगे? पाल जी का वोट दिलाने का ठेका लिए हैं। पाल जी लात खाएं चाहे मरे, लेकिन पाल जी वोट दें। अब समझ में आएगा उनको, बहुत उछड़ रहे थे। AIMK ने आज कबीर की पार्टी को गठबंधन समाप्त कर दिया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है, उन्होंने जो वीडियो देखा है, वीडियो आने के बाद तो उन्होंने गठबंधन अपना खत्म किया है। AIM चुनाव लड़ने के उद्देश्य है। उन्होंने कहा स्वतंत्र राजनीति आवाज है, हम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, आगे किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। भाई स्वतंत्र है, वो पार्टी उनकी है, वो अकेले लड़ा चाहे गठबंधन करके लड़ा है तो वो मालिक है खुद अपनी पार्टी। बंगाल के मछली के बारे में मत सिखाइए, ममता बनर्जी PM मोदी पर तंज कसा। अब बंगाल में मछली का कारोबार होता है, 80% लोग मछली खाते हैं, मछली उनका शुभ है। तो उन्होंने कहा कि पहले ये बताइए कि अन्य राज्यों में बंगालियों को मछली या मांस खाने से क्यों रोका जा रहा है? कहाँ रोका जा रहा है? हम तो यूपी में हैं, हम लोग कहाँ रोका गया है? झूठ बोलने का ठेका लिए हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि सभी को मांसाहार खाना चाहिए, लेकिन खान पान में व्यक्तिगत पसंद होनी चाहिए। तो कहाँ किसी को रोक है? किसी प्रदेश में, देश में कहाँ किसी को रोक है? जो मर्जी सो खा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि मांसाहारी होटल, शाकाहारी होटल, तो मांसाहारी में तो शाकाहारी जाएंगे नहीं, शाकाहारी में जाते हैं। तो होटल दो सड़कों पर जो बोर्ड लगे हैं तो लोग जा खा ही रहे हैं। सारे सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन हमारे यहाँ बंगाल में होता है। 80% हम मछली हैदराबाद से मंगाते हैं। हैदराबाद से भेजते हैं कि मंगाते हैं? उन्होंने कहा कि पहले हम हैदराबाद से मंगाते थे, अब 80% मछली हमारे यहाँ पैदा होती है। तो कौन नई बात है? यूपी भी पहले हैदराबाद से मछली आती थी, अब यूपी मछली सप्लाई कर रहा है दूसरे स्टेटों के लिए। आप बार बार वो कह रही हैं कि जो मांस मछली खाने के लिए रोका जा रहा है, यूपी में भी कई जगह पर रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झूठ झपाट बोल रहे हैं। आजमगढ़ में ही देखिए, तमाम होटल खुले हुए हैं, जाके खाइए, कोई रोक रहा है?
ठीक।